हाय, स्वागत है आपका बॉटनी वाला में। इस बार हम एमसीक्यूज की सीरीज लेके आए हैं मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जिसमें एमडीकैट, नीट और एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के एग्जाम शामिल है। इस एमसीक्यूज में हम ना सिर्फ एमसीक्यूज क्रैक करेंगे, बल्कि जो आपके सिलेबस के अंदर डिफरेंट चैप्टर के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उस एमसीक्यूज के रिलेटेड हम वो एक सीक्वेंस के साथ आपके सामने पेश करेंगे। तो आइए हम अपने एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। तो एमसीक्यूज हमारे पास ये है, का सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन हैव हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन, कि हेमोग्लोबिन में टोटल कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो ऑप्शन हमारे पास 2, 4, 3, नन ऑफ दिस। तो जो हमारे पास ऑप्शन है वो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 4 है। तो आइए हम इस हेमोग्लोबिन के बारे में जानते हैं और उस पॉलीपेप्टाइड चेन के बारे में जानते हैं। तो याद रखिएगा, जो हमारे पास हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन ये एक ग्लोबुलर प्रोटीन है जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करती है। ये अब ये जो हेमोग्लोबिन है ये एक मेटालोप्रोटीन है। मेटालोप्रोटीन का मतलब ये है कि इसमें एक पार्ट तो ग्लोबिन हो गया यानी प्रोटीन वाला, तो दूसरा हमारे पास जो होगा वो एक मेटल होगा, और जो मेटल होता है वो हमारे पास आयरन होता है। अब जैसा कि हमने कहा कि इस प्रोटीन के अंदर टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, और उन पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर जो अमीनो एसिड होते हैं वो होते हैं 574, यानी 574 अमीनो एसिड। और इन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर जो दो चेन होती हैं वो अल्फा चेन होती है, और दो जो चेन होती है वो बीटा चेन होती है। यहां हमने लिख रखा है कि जो अल्फा की चेन होती है, एक अल्फा चेन के अंदर 141 अमीनो एसिड होते हैं, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो ये टोटल कितने अमीनो एसिड बनेंगे, 282। और एक बीटा चेन के अंदर 146 अमीनो एसिड होते हैं, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो ये बनता है 292, और अगर हम इसको जमा करें तो ये हमारे पास क्या आएगा 574। तो ये सारे हमारे पास हम सीक्वेंस बन सकते हैं कि कितनी अल्फा की चेन है हेमोग्लोबिन के अंदर, कितनी बीटा की चेन है, टोटल अमीनो एसिड कितने हैं, अल्फा चेन के अंदर कितने अमीनो एसिड है, और बीटा चेन के अंदर कितने अमीनो एसिड है। अब इसी हेमोग्लोबिन के रिलेटेड एक डिजीज है जिसको हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है कि बीटा चेन के अंदर अगर हम बना लें, अगर हम एक बीटा चेन बना लें नॉर्मल, ये मैंने ऐसे रैंडमली 7 अमीनो एसिड बना दिए हैं एक चेन के अंदर। तो बीटा चेन के अंदर जो हेमोग्लोबिन की बीटा चेन है, अमीनो एसिड नंबर 6 के ऊपर एक बीटा चेन के अंदर अमीनो एसिड नंबर 6 में जो अमीनो एसिड होता है वो हमारे पास नंबर 6 पोजीशन के ऊपर। तो इस सिकल सेल एनीमिया में पॉलीपेप्टाइड चेन जो बीटा वाली है उसके नंबर 6 पोजीशन के ऊपर एक एसिड होता है, अमीनो एसिड होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लूटामिक एसिड। ये हमारे पास जो पॉलीपेप्टाइड है ये इसको हम करते हैं नॉर्मल कंसीडर, ये नॉर्मल है हेमोग्लोबिन के अंदर। अब इस चेन के अंदर म्यूटेशन हो जाती है, और जब म्यूटेशन होती है तो उसकी पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर बीटा के अंदर उसी पोजीशन के ऊपर, यानी कौन सी पोजीशन नंबर 6 अमीनो एसिड के अंदर, ये ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस कर देता है एक और अमीनो एसिड, और उस अमीनो एसिड का जो नाम है वो वैलीन है। अब ग्लूटामिक एसिड हमारे पास हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड है, जबकि वैलीन जो हमारे पास है ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक है, और ये हमारे पास एबनॉर्मल चेन आ गई। अब अगर ये पहले ऐसा था नॉर्मल, तो इसकी शेप कैसे थी, हेमोग्लोबिन की ग्लोब्यूल, ग्लोब्स लाइक थी। लेकिन जैसे ही ड्यू टू द पॉइंट म्यूटेशन हमारे पास वैलीन आता है ग्लूटामिक एसिड की जगह, तो इस प्रोटीन की जो शेप ये ग्लोब से होकर सिक्कल बन जाती है, सिक्कल लाइक शेप, जिसको आप क्रिसेंट भी बोलते हैं।
अगर ये पहले स्फेरिकल थी, गोल थी, तो अब ये क्रिसेंट लाइक हो गया, ऐसे जैसे मून होता है, क्रिसेंट मून। तो अब इसकी शेप चेंज हो जाएगी। जब इस प्रोटीन की शेप चेंज हो जाएगी तो ये अब ऑक्सीजन को जो है वो कैरी नहीं कर सकेगी एज सच, जैसे हमारे पास नॉर्मल हेमोग्लोबिन कर रही होगी। तो इस वजह से इस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, सिकल सेल। और क्योंकि इसकी वजह से ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाएगी, यानी ऑक्सीजन बराबर नहीं पहुंच पाएगा, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सिकल सेल अनीमिया। तो ये सिकल सेल अनीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है जो होता है पॉइंट म्यूटेशन की वजह से। और पॉइंट म्यूटेशन कहाँ होती है, हेमोग्लोबिन के अंदर। और हेमोग्लोबिन में कहाँ होती है, बीटा चेन के अमाइनो एसिड नंबर 6 जो होता है ग्लूटामिक एसिड, वो उसकी जगह एक और आ जाता है माइनस, तो वो हमारे पास क्या होता है, वैलिन होता है। तो ये वो सारी इंफॉर्मेशन थी जिससे और भी बहुत सारे एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक और एमसीक्यूज के साथ आएंगे। बहुत शुक्रिया।